बड़ी भूख लग रही है, पर खाना कब तक मिलेगा पता नहीं। अब मैं क्या करूं? हाँ, वैसे अभी तक तो कोई काम नहीं है। चलो जंगल जाके देखती हूँ, शायद कोई बढ़िया सा फल मिल जाए मुझे खाने के लिए। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया जंगल की तरफ चल देती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब और यतीम चिड़िया थी। उसकी वालदा और वालद बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। टुनटुनी चिड़िया अपने जंगल के कड़क सेठ के यहाँ मजदूरी क्या करती थी, लेकिन सच ये था कि कड़क सेठ को चिड़िया के नाम पे एक मजदूर और नौकरानी मिल गई थी। उसकी बीवी सुंदरी कवि सारा दिन चिड़िया से घर के काम करवाती और उसे खाना भी नहीं देती थी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया पास ही नदी के एक दरख्त था, वहाँ जाकर आम तोड़ के अपना पेट भर लेती थी। अरे वाह, यहाँ तो आम बहुत मीठे मिलते हैं, चलो एक दो तोड़ लेती हूँ और शाम को बैठ के खा लूंगी। चिड़िया ने ऐसा ही किया, 2-3 आम तोड़े और कड़क सेठ के घोंसले तक चली गई। लेकिन रास्ते में उसे सुंदरी कवि मिल जाती है और उसे कहती है, अरे कामचोर, तू यहाँ थी और ये आम कहाँ से लेकर आई है? मालकिन, वो मैं। अच्छा, ये वो क्या कर रही है? ये हमारे बाग से तोड़ के लाई है ना? ठहर जा, आज तो तेरी खैर नहीं। सुंदरी कवि ने चिड़िया की पूरी बात नहीं सुनी और उसे खींचते हुए कड़क सेठ के पास ले गई। देखो जी, ये मिल गई हमारे आमों की चोर। घर का सारा काम छोड़कर बाग से आम खा रही थी। नहीं नहीं मालकन, मैंने आम नहीं चुराए, मैं तो नदी पार जंगल गई थी। चुप हो जा, नमक हराम कहेगी। तेरा यहाँ कोई नहीं, ये सोच के तुझ पे तरस खाया हूँ। लेकिन ये सच है, तुम टीचर पक्षी कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। उठाओ इसे और फेंक दो हवेली के बाहर। अरे ये क्या कर दिया? मैं तो 2 दिन डंडियां लगवाने आपके पास लाई थी उसे, और आपने तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब कौन करेगा हमारे घर के सारे काम? कमाल करती हो तुम भी, मुझे पहले बताना चाहिए तो ना क्या करना है और क्या नहीं। अभी तो बाहर निकाला है, अभी तो वापस नहीं बुला सकते। बेचारी यतीम है ना, 2 दिन में खुद ही आ जाएगी जब पेट में भूख से आग लगेगी। सुंदरी कवि मुंह लटकाकर वहाँ से चली जाती है। उसे भी यही लग रहा था कि टुनटुनी जल्दी घोंसले में वापस आ जाएगी, लेकिन टुनटुनी के साथ जो होने वाला था उसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। माँ, बाबा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो अपना कोई घर भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया बस रो ही जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक तरकीब आई और वो वहाँ से उड़ पड़ी और वहाँ जंगल गई, उसी पेड़ के पास जहाँ से उसने आम तोड़े थे। इस दुनिया में सिर्फ तुम हो जिसने मुझे मारे बगैर और कुछ करवाए बगैर अपने मीठे मीठे फल दिए खाने के लिए। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मैं तुम्हारी पत्तों की छांव में बैठ सकती हूँ? और टुनटुनी के ये कहते ही हवा का एक तेज झोंका चला, जिससे वो जगह बिल्कुल साफ होगी और टुनटुनी के बैठने के लिए जगह बन गई। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई। शुक्रिया दोस्त, अगर अब तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक आम ले सकती हूँ? वो जो आम मैंने तुम्हारे ऊपर से तोड़े थे, वो रास्ते में जाते जाते कहीं खो गए या वो गिर गए हो जब मालकन ने मेरे कान खींचे। चिड़िया के ऐसा कहते ही एक आम पेड़ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। शुक्रिया दोस्त, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे दोस्त बन जाते तो मैं पहले ही तुम्हारे पास आ जाती। अब सब अच्छा होगा, तुम्हारे मीठे मीठे आम और बातें करने के लिए तुम, लेकिन रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं होगी। ऐसा कहते ही दरख्त अपने पत्ते कुछ नीचे गिरा देता है। चिड़िया को समझ नहीं आता, ए दोस्त, तुम क्या कहना चाहते हो? फिर अचानक उसके दिमाग में आता है। वो पत्ते इकट्ठे करती है और एक घर तैयार करती है और वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है। उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो पेड़ से मांगती है और बातें करती है।
इस तरह वो अपने मालकन के जुल्मों से भी बच जाती है। टूनी चिड़िया के लिए उसके बच्चे ही उसकी दुनिया थे। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करती थी। टुनटुनी नाम की एक चिड़िया टूनी की खास दोस्त थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, सुनहरी और गोलू, आजकल तुम दोनों की शरारतें बहुत बढ़ रही हैं। अगर तुमने अपनी शिकायतें कम नहीं की तो मैं तुम्हारी टीचर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ऐसा ना कीजिएगा माँ, आज के बाद हम शरारत नहीं करेंगे। हाँ माँ, आज के बाद हम शरारत नहीं करेंगे। ये हुई ना बात, चलो अब मैं काम पे चलती हूँ। पर माँ, बाहर बरसात हो रही है ना, तो क्या बरसात में काम पे जाना जरूरी है? हाँ जरूरी है। जब मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया है, उसे चुकाने के लिए काम करना जरूरी है। माँ, अपना ध्यान रखना। तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना। और जैसे ही टूनी चिड़िया घर से बाहर निकली तो बरसात और भी तेज हो गई। बरसात के पानी में चीजें बहती जा रही थी। ए खुदा, ये क्या हो गया? अचानक से बरसात इतनी तेज कैसे हो गई? मैं तो यहाँ ऊंचाई पर महफूज हूँ, पर न जाने मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। यूं टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर टेंशन में थी और दूसरी तरफ सुनहरी और गोलू डर के मारे रोने लगे थे। गोलू, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम बरसात के मौसम में यूं ही बह जाएंगे? ऐसा मत कहो दीदी, हमें यहाँ से किसी न किसी हाल में निकलना ही होगा। अरे अरे, अपना घोंसला तो बहुत ज्यादा हिल रहा है। दीदी जल्दी चलो, हम किसी ऊंची टहनी पर बैठते हैं। सुनहरी और गोलू अपने घोंसले से निकलकर पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठ के बहुत ज्यादा डर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया जल्दी ही उस पेड़ पर जाकर बैठी। अरे टुनटुनी मासी, आप? हमें लग रहा था कि हम इस बरसात में बह जाएंगे, लेकिन आप आ गई हैं और हमारी मदद करेंगी। तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों मेरे कंधे पे बैठो, मैं तुम्हें पहाड़ी पे ले चलती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया ने उन दोनों को अपनी पीठ पे बिठाया और पहाड़ी की तरफ ले गई। टूनी चिड़िया भी वहीं पे थी। टुनटुनी चिड़िया मैं कब से अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी, पर तुमने सही वक्त पर आकर फरिश्तों की तरह मेरे बच्चों की जान बचा ली। अरे टूनी, दोस्ती में कहाँ शुक्रिया की गुंजाइश होती है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि पेड़ की एक टहनी टुनटुनी चिड़िया के सर पे गिरी और टुनटुनी चिड़िया बेचारी वहीं मर गई। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती टुनटुनी। टूनी चिड़िया जब ये चिल्लाई तो उसकी आंख खुल गई और उसने अपने आप को बिस्तर में पाया। तब उसे पता चला कि उसने तो ये एक सपना देखा था। मैं तो सच समझ के कितना डर गई थी। मुझे तो ये बात टुनटुनी चिड़िया को बतानी होगी। सवेरे होते ही टूनी चिड़िया जल्दी से टुनटुनी के घर गई। टूनी, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल मैंने एक बुरा सपना देखा। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। हा 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 हा। तुम ड्रामे देखना बंद करो, वरना तुम्हें रोज ऐसे ही सपने आएंगे। चलो दूसरे जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आते हैं। ठीक है, मैं अपने बच्चों को भी साथ ले चलती हूँ। फिर टुनटुनी और टूनी चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने चले गए। वो लोग शाम के वक्त घर लौट ही रहे थे कि अचानक तेज बारिश होने लगी। अरे ये क्या, इस समय बरसात क्यों हो रही है? टूनी, डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पास में एक तोती रहती है। हम बच्चों को वहाँ छोड़कर अपने घर जाएंगे और देखेंगे कि सब ठीक है या नहीं। टुनटुनी ने टूनी के बच्चों को हरी तोती के घर छोड़ा और अपने घर जाने के लिए निकली, लेकिन हरी तोती का घोंसला टूट गया। टूनी, देखो तुम्हारे बच्चे बह रहे हैं। तुम जल्दी से जाओ, जाकर गोलू को बचाओ और मैं सुनहरी को बचाती हूँ। उन दोनों ने बच्चों को बहने से बचा लिया। टुनटुनी, अगर तुम आज ना होती मेरे पास तो न जाने मेरे बच्चों का क्या होता। ये वो बात कर ही रहे थे कि अचानक टहनी टुनटुनी चिड़िया के सर पे गिरी और टुनटुनी चिड़िया सच में मर गई। टूनी को टुनटुनी का बहुत दुख हुआ और वो बेचारी अकेली ही रह गई। टुनटुनी, तुमने सच में एक बहुत अच्छी दोस्ती निभाई और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, लेकिन आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को तुम्हारे ही जैसा बनाऊंगी। और ये कहकर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को घर ले गई और उनके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारने लगती है।